हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से जो बहाली आई हुई है उसके बारे में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसमें कुल 8 पदों पर बहाली आई हुई है और ये बहाली जो है डायरेक्ट इंटरव्यू पर है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं या इंटरमीडिएट किए हैं या फिर मैट्रिक पास हैं तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सैलरी की बात की जाए तो इसमें सैलरी बहुत अच्छा खासा है। तो चलिए आपको देते हैं पूरी जानकारी। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको पहले ही हम बता दें कि ये प्राइवेट सेक्टर का जॉब है लेकिन लिमिटेड है, सैलरी बहुत अच्छा है। तो चलिए आपको देते हैं पूरी जानकारी। यानी कि आप जैसे ही सर्च करेंगे AIASL.in, जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको जाना होगा कैरियर पे। कैरियर पे क्लिक करने के बाद रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट ऑफ लखनऊ रिक्वायरमेंट दिखेगा। इसमें बहुत कम पद हैं इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोलकाता रिक्वायरमेंट, इसको आप ओपन करेंगे PDF को। ये PDF है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। देखिए डाउनलोड करके हम रखे हुए हैं। तो इसमें आप ऊपर में ही देख सकते हैं AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड वर्क इन रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज। इसमें नीचे आते हैं तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर 8 तरह का पद दिया हुआ है। यहाँ पे सीरियल नंबर, पोजीशन और नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो पहला है टर्मिनल मैनेजर का, इसमें 1 पोस्ट है। जो दूसरा है DY टर्मिनल मैनेजर पैक्स, 1 पोस्ट है। तीसरा जो है ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल का 6 पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का 5 पोस्ट है। रैंप सर्विस एजेंट का 12 पोस्ट है। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का 96 पोस्ट है। कस्टमर एजेंट का 206 है और हैंडीमैन या हैंडी वोमैन का 277 पोस्ट है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 8 तरह का वैकेंसी है और वैकेंसी भी अच्छा, यानी कि टोटल 8 तरह का पोस्ट है और वैकेंसी भी बहुत अच्छा खासा है। तो चलिए नीचे आते हैं और इसको देते हैं कि आपको इसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और सैलरी क्या मिलेगा और एज लिमिट। तो देखिए ये यहाँ पर टर्मिनल मैनेजर का दिया हुआ है, टर्मिनल मैनेजर पैक्स का दिया हुआ है, यानी कि लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। देखिए जो सबसे नीचे वाला यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर जो पोस्ट है हैंडी मैन या हैंडी वोमैन का, जिसमें टोटल 277 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो SSC या 10th स्टैंडर्ड पास, यानी कि अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो हैंडी मैन या हैंडी वोमैन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मस्ट बी एबल टू रीड द अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, इंग्लिश समझने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, पढ़ने का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल एंड हिंदी लैंग्वेज, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक डिजेबल, यानी कि आपको हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश का भी पढ़ने का और बोलने का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन करना है। और सैलरी की बात की जाए तो 17,520 रुपया सैलरी है। यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी भी दिया हुआ है। आपको आगे बताते हैं कि आपको कैसे आवेदन भरना है। तो देखिए यहाँ पर सैलरी दिया हुआ है 17,520। और एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल के लिए 28 वर्ष, OBC के लिए 31 वर्ष और SC ST के लिए 33 वर्ष, यानी कि एज में भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये अच्छी खासी पोस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि आप 8 नंबर डायरेक्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है कि आप कोई भी लड़के ये सब ज़्यादा इस पर केयर करते हैं और ये लोग अप्लाई भी करते हैं। तो और इसमें सैलरी भी अच्छी खासी है, तो आप लोग जरूर इसे अप्लाई करें। जो 7वां है कस्टमर एजेंट की, यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न विद डिप्लोमा इन AIATA। तो अगर आप और में भी दिया हुआ है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो कस्टमर एजेंट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। और इनकी अगर इसमें वर्क की बात की जाए तो टिकटिंग, कंप्यूटराइज पैसेंजर चेक इन, कार्गो हैंडलिंग और रियल एस्टेट फंक्शन। तो यहाँ पे टिकटिंग से संबंधित आपका वर्क है। और इसमें सैलरी की बात की जाए तो 21,300 रुपया सैलरी है। और एज की बात की जाए तो जनरल के लिए 28 वर्ष, OBC के लिए 31 वर्ष और SC ST के लिए 33 वर्ष रखा गया है। तो इसमें सैलरी बहुत अच्छा है, 21,300 रुपया सैलरी है। पद जो है कस्टमर एजेंट का है और जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए।
और सीट भी इसमें बहुत अच्छा है, यानी 200 प्लस है। तो अगर आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग जरूर अप्लाई करें। जो छठा पोस्ट है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए, तो इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन ही पास है, सॉरी 10th पास है। देखिए एसएससी या 10th पास मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMB ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर ट्रेड टेस्ट, यानी कि अगर आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके पास HMB का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसमें सैलरी की बात की जाए तो 19,350 रुपया है। और एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल के लिए 28 वर्ष, OBC के लिए 31 वर्ष और SC ST के लिए 33 वर्ष रखा गया है। तो ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैट्रिक पास है और सैलरी भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग जरूर अप्लाई करें। और आपके पास क्योंकि ये ड्राइवर का है इसलिए इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। तो ये तीनों पोस्ट बहुत ही अच्छा है, 6 नंबर भी, 7 नंबर भी और 8 नंबर, ये तीनों पोस्ट बहुत ही अच्छा है और पद भी ज़्यादा है और सैलरी भी अच्छा है, तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। देखिए जो 5वां RM सर्विस एजेंट का, इसमें जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। तो RM सर्विस एजेंट के लिए अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल से हैं या फिर इंजीनियरिंग किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी सैलरी की बात की जाए और इसमें भी देखिए कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग ऑन द टेस्ट। और इसमें भी HMB होना चाहिए, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसमें सैलरी की बात की जाए तो 21,300 रुपया है। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज वही है 28, 31 और 33 वर्ष। तो ये भी है, ये भी अच्छी खासी है। और देखिए चौथा जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, यानी कि ये इंजीनियरिंग वैसे छात्र जो इंजीनियरिंग किए हैं। और मस्ट भी पोजीशन ऑफ LMB, यानी कि LMB का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास भी होना चाहिए। इसमें सैलरी की बात की जाए तो 25,300 रुपया सैलरी है। जो 3 नंबर है ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल का, इसमें ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3 पैटर्न और 10+2+2 पैटर्न विथ 16 years एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच एट लीस्ट 4 years मस्ट बी मैनेजरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन पैसेंजर। तो ये देख सकते हैं ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल का है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस में एक्सपीरियंस जो है 16 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। और आउट ऑफ 4 ईयर का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कि यहाँ पे देख सकते हैं आउट ऑफ विच एट लीस्ट 4 years एक्सपीरियंस। तो ये है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है क्योंकि ये ड्यूटी मैनेजर टर्मिनल का पोस्ट है और इसमें सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, 45,000 सैलरी है। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 55 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये अगला जो पोस्ट है DY टर्मिनल मैनेजर का पैक्स का पोस्ट है, इसमें 60,000 सैलरी है और इसमें बात की जाए तो 55, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन। तो ये सब आप देख सकते हैं। और जो पहला है टर्मिनल मैनेजर का पोस्ट है ग्रेजुएट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी 75,000 है और एक अपर एज की बात की जाए तो 55 वर्ष रखा गया है। तो इसमें पोस्ट बहुत अच्छी खासी है और सैलरी भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिए। और देखिए नीचे बता देते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। चलिए आपको नीचे लेके आते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, स्क्रीनिंग या पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि आपके स्क्रीनिंग या पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। नीचे और आते हैं, यानी कि जितने भी ये 8 तरह का पोस्ट है सब में यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू है, इंटरव्यू रखा गया है। और आपको बता देते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। जो अप्लाई जो शुरू हुआ है 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है 22 अप्रैल 2022 है, यानी कि 22 तक आप लोग अगर भेजना चाहते हैं तो इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म आपको भेजना होगा। अब रही बात कि आपको कहाँ भेजना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये एड्रेस दिया हुआ है सारा डिटेल्स, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। एड्रेस फॉर स्पीड पोस्ट, यानी कि आपको स्पीड पोस्ट करना है और ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है, यहीं पर आपको भेज देना है।
इसमें आपको करना क्या है कि 500 रुपये का ड्राफ्ट आपको लगाना है, डिमांड ड्राफ्ट लगाना है और उसके बाद आपको भेजना है। 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आप लोग ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन फ़ी के लिए। देखिए यहाँ पर नीचे आपको दिखा देते हैं फॉर्मेट, ये है, इसको ये देख ले, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये फॉर्मेट दिया हुआ फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये ऑफिस के लिए है, ये इसमें आपको छेड़खानी कुछ नहीं करना है और सारा यहाँ पे डिटेल्स इसको आप लोग प्रिंट मार लेंगे PDF को और नीचे ये सारा डिटेल्स आप भर लेंगे और इसको भर के एक लिफाफा में उसमें डिमांड ड्राफ्ट के साथ और वहाँ का जो स्पीड पोस्ट का जो एड्रेस है, एड्रेस लगाकर आप लोग ये सारे डिटेल्स यहाँ पे जो आपकी डिग्री है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, रीड, स्पीक, राइट, ये सारा डिटेल्स आप भर देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको मार्क्स X करना है तो X कर देंगे और सारे डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे। इसको आपको प्रिंट निकाल लेना होगा और इस PDF को आप अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज टू बी अटैच्ड विथ एप्लीकेशन, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। प्लीज ऑल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, आपको बता दें कि ये सारे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 20 दिया हुआ है, ये 20 डिटेल्स आपके पास होना चाहिए और सबका जीरोक्स कॉपी उसमें लगा देंगे और लगाकर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट करने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा तो उस टाइम आपको सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस साइट पे आ जाइए, साइट पे आने के बाद यहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और पूरी जानकारी ले लीजिए। जो महत्वपूर्ण जानकारी था वो हमने दे दिया। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का लिंक यानी कि इस साइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।